हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन में लगे होंगे। आप लोग एग्ज़ाम को डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं। जॉन डन, डेथ बी नॉट प्राउड। इसमें हम लोग वन लाइनर फैक्ट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और डेथ बी नॉट प्राउड, इसमें जॉन डन जो हैं वो मौत को चैलेंज कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि यार तू अपने आप में इतना घमंड मत कर, तू भी एक दिन मरेगी। वो मौत को ही बोल रहे हैं कि तू भी एक दिन मरेगी। ये वाला जो पूरी पोम है मैंने आपको लाइन बाय लाइन समझाई है। पिछला वाला जो हमारा वीडियो लेक्चर है आप उसको देख सकते हैं। इसमें इसमें आज मैं जो आपको सॉरी आज मैं जो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मैं 51 लाइनर फैक्ट जो कि हमारे एमपी टेट वर्ग एक के सिलेक्शन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और आपके 2 to 3 क्वेश्चंस, 1 to 3 क्वेश्चंस का रेशो होता है, यहाँ से बनते ही बनते हैं। सो बी अवेयर अबाउट इट। सो डेथ बी नॉट प्राउड, इसको हम लोग होली सोनेट 10 नंबर भी से भी जानते हैं। होली सोनेट नंबर 10 से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स फॉर टीचिंग एग्जाम, टीटी एग्जाम वर्ग एक के लिए। तो डेथ बी नॉट प्राउड इज ऑल्सो नोन एज अ होली सोनेट। ये जो पोम है इसको होली सोनेट नंबर 10 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, होली सोनेट नंबर 10 के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसने लिखी है आप लोगों को पता है कि डेथ को चैलेंज करने वाला जो दम है वो सिर्फ जॉन डन में है। डेथ को जो चैलेंज कर दे उसका दम सिर्फ जॉन डन में है। तो इट इज रिटन बाय जॉन डन। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई ये पोम? ये पोम लिखी गई है जॉन डन के द्वारा। मेटाफिजिकल पोएट थे, कल बताया था मैंने मेटाफिजिकल पोएट क्या होता है। इट बिलोंग्स इट बिलोंग्स टू मेटाफिजिकल पोएट्री। ठीक है गाइस, एक पूरा ग्रुप था मेटाफिजिकल पोएट का। लास्ट वाले मैंने वीडियो लेक्चर में मेंशन किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। द पोम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड, जो ये पोम थी जॉन डन की, ये पहली बार पब्लिश हुई थी 1633 में। ठीक है, 1633 में। हालांकि 1631 में जॉन डन की मृत्यु हो जाती है। आफ्टर डन्स डेथ, ये उनकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुई है। द पोम इज पार्ट ऑफ होली सोनेट। ये जो पोम है वो होली सोनेट का एक पार्ट है और इसको हम लोग डिवाइन मेडिटेशंस भी के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, द पोम इज पार्ट ऑफ होली सोनेट और डिवाइन मेडिटेशन। तो आपको ये इस तरह से कोई क्वेश्चन बन सकता है कि डेथ बी नॉट प्राउड बिलोंग्स टू होली सोनेट, दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा आपके पास, डिवाइन मेडिटेशन। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ये जो नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, इट इज रिटन इन सोनेट फॉर्म। ये जो पोम लिखी है वो 14 लाइन में लिखी है, सोनेट फॉर्म में लिखी है। कौन से फॉर्म में लिखी है? सोनेट फॉर्म में लिखी है। पेट्रार्कन सोनेट इसमें यूज हुआ है, आगे ये भी आने वाला है। द मेन थीम इज द पावरलेसनेस ऑफ डेथ। तो इसमें जो जॉन डन ने कहा है वो कहा है कि डेथ भी बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है। आप इंसान हो, आप डरते हो मौत से, तो डेथ भी उतनी कोई पावरफुल नहीं है। ये पावरलेसनेस उसकी दिखा रहे हैं डेथ की। ये थीम है, क्या है इस सोनेट की, इस वर्क की, इस पोम की थीम क्या है? इस पोम की थीम है कि ये जो मृत्यु है ना भाई, ये भी कोई दमदारी वाली बात इसमें है नहीं। पावरलेसनेस ऑफ डेथ, डेथ भी कमजोर है। डेथ इज पर्सोनिफाइड। देखो आप पर्सोनिफाइड, आप फिगर ऑफ स्पीच इसमें आ गया। एक पर्सोनिफिकेशन, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है दोस्तों आपको, हालांकि ये आप इसके लिए मैंने बना रखा है वीडियो, आप देख सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन, अब पर्सोनिफिकेशन ये है कि आप किसी भी एक निर्जीव वस्तु से बात कर रहे हो, एक इंसान की तरह, या किसी एक एब्स्ट्रैक्ट या किसी एक भाव, जैसे ऑनेस्टी हो गया। ईमानदारी को हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। हम लोग प्यार को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं। तो वैसे ही डेथ को देख सकते हैं क्या? सिर्फ उसको समझा जाता है कि हाँ ये मृत्यु किसी की हो चुकी है। तो उससे अगर आप इंसानों की तरह ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम लोग वहां पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है पर्सोनिफिकेशन। जैसे इसमें इन्होंने कहा है कि डेथ, इसमें थू करके बोला, थू मतलब होता है यू, THOU। पुराने जमाने में तू के लिए थू बोला जाता था कि यू शुड नॉट बी प्राउड, कि तुझे प्राउड नहीं करना चाहिए अपने आप पे। ऐसे इंसान की तरह उससे बात करते हैं, तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे हुआ है। एज अ प्राउड बीइंग, उसे वो बोलते हैं कि घमंडी इंसान की तरह उसको ट्रीट करते हैं। हु इज मोक्ड बाय द पोएट, और इसका मजाक उड़ाते हैं। जैसे हम लोग इंसान का मजाक उड़ाते हैं, पोएम का मजाक वो सॉरी डेथ का वो मजाक वहां पे उड़ाते हैं।
तो इसको कैसे यूज किया है जॉन डन ने? डेथ को एज अ पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। नंबर 9 नंबर ऑफ फैक्ट देखिए, द पोएट कंपेयर्स डेथ टू रेस्ट एंड स्लीप। अच्छा, अभी डेथ को क्या क्या बुलाते हैं कि यार डेथ तू है ना, अगर कोई व्यक्ति ऐसे आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है या वो सो रहा है, तो उसको ऐसे ही तो दिखाई देता है जैसे उसकी मृत्यु हो गई होगी, उसकी डेथ हो गई होगी, है ना। तो पोएट को जो डेथ को कंपेयर करता है वो रेस्ट एंड स्लीप से करता है। तो यहाँ पे भी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर यहाँ पे होता है कि जहाँ पे हम किसी कंसर्न थिंग की तुलना करते हैं किसी से बिना एज और लाइक के, अगर एज और लाइक के साथ हम लोग तुलना करते हैं तो वो सिमिली होता है, यहाँ पे वो मेटाफर है। ठीक है, डेथ इज कॉल्ड पुअर डेथ, और वो मजाक उड़ाता है, आयरनी होती है यहाँ पे, अरे डेथ क्या है, तू भी बेचारी डेथ, तू भी एक दिन मरेगी, जीवन तो तेरे बाद, असली वाला जो हमारा स्पिरिचुअल जीवन है वो तो तेरे बाद शुरू होता है, तो तू इतना इतना अपने आप पे घमंड क्यों करती है कि मैं बहुत पावरफुल, कोई पावरफुल तो नहीं है। तो डेथ इज कॉल्ड पुअर डेथ टू शो पिटी रेदर देन फियर। तो वो क्या करते हैं, डरने की बजाय, लोग डरते हैं बहुत सारे आम इंसान, हम जैसा आप जैसा सब लोग, हम लोग डरते हैं डेथ से, तो वो उस पर दया दिखाते हैं, अरे कितनी पुअर है तू, बेचारी है यार, तेरी भी एक दिन मृत्यु होगी, डरने की बजाय। ठीक है, तो इतना महान काम तो जॉन डन ही कर सकते हैं, हम जैसों में तो उतना दम है नहीं। सो द पोम राइम स्कीम, अब राइम स्कीम की बात करें, ये जो पोम है इसकी राइम स्कीम है, मैंने आपसे कहा था कि पेट्रार्कन सोनेट में ये लिखी गई है। ठीक है, पेट्रार्कन प्लस कपलेट में ये है। तो इसकी जो जो राइमिंग स्कीम है वो है अब ए बी बी ए सी डी डी सी ई ई। आप इसको अब्बा अब्बा ऐसे याद रख लो, अब्बा 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 सी डी डी सी ई ई। कैसे याद रखना है इसको, अब्बा अब्बा सी डी, सी डी प्लेयर आता था पहले, सी डी, अब्बा अब्बा सी डी डी सी ई। देखो एक बार एक आई थिंक शक्ति कपूर की फिल्म थी, मैं नाम भूल गया उसका, आई थिंक इसमें अब्बा चब्बा डब्बा करके ऐसा एक डायलॉग था, तो वैसे इसको थोड़ा ध्यान देना, अब्बा 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 सी डी, अब्बा अब्बा सी डी सी, अब्बा अब्बा सी डी सी, फिर बाद में ई ई। तो पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम है अब्बा अब्बा सी डी सी, ध्यान रखना, याद रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब्बा अब्बा सी डी सी, अब्बा अब्बा सी डी सी ई ई, सिंपल। अब्बा अब्बा, मेरे साथ बोलो एक बार आप, अब्बा अब्बा सी डी सी, अब्बा अब्बा सी डी सी ई ई, वेरी सिंपल। तो पेट्रार्कन सोनेट है, और राइम स्कीम हमारी क्या है, बिना देखे ट्राई करो, अब्बा अब्बा सी डी सी, अब्बा अब्बा, जॉर्डन से देख के बात कर लो, ऐसे ही जॉर्डन यहाँ पे है, अब्बा अब्बा, ये मतलब सीखने के लिए कर रहे हैं ना, वैसे आप थोड़ा सा ध्यान देना, लॉजिकल हम लोग ऐसे राइम, हम अगर ऐसे सीखते हैं तो जल्दी हमें याद रहता है और लंबे समय तक हमें याद रहती है चीज़ें। अब्बा अब्बा सी डी सी ई। चलो आ जाते हैं वापस, द टोन ऑफ द पोएम इज डिफिएंट एंड फियरलेस, बिल्कुल बिना किसी डर के, ये जो थीम है वो फियरलेस थीम है, डिफिएंट थीम है, फियरलेस थीम है, कि मृत्यु भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पोइट कॉल्स डेथ, और पोइट क्या कहता है डेथ को, कि डेथ घमंड मत कर, तू भी गुलाम है। किसकी गुलाम है? द पोएट सेज, पोएट कॉल्स डेथ स्लेव टू फेट, फेट की है मतलब भाग्य, आप मतलब किसी का भाग्य, अगर हमें पता है कि हमारी मृत्यु कब होगी, कभी भी हो सकती, भाग्य में लिखा हुआ है, तो वो फेट का, मृत्यु जो है वो फेट की स्लेव है, चांस की स्लेव है यहाँ पे, चांस से मतलब एक्सीडेंट से है। ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, है ना, कोई दुर्घटना हो गई, मर जाएगा, मृत्यु हो गई, मृत्यु हो जाएगी। ये जो मृत्यु वो किंग्स की गुलाम है, किसी किंग ने ऑर्डर दे दिया कि एग्जीक्यूट कर दो, इसने अपराधी है ये, तुरंत मृत्यु हो जाएगी। एंड डेस्परेट मैन, और डेस्परेट मैन क्या करता है, अरे मेरी जिंदगी में कुछ है ही नहीं यार, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, तो ये सुसाइड कर लेता है। तो ये डेथ कह रहा है, वो कह रहा है, जॉर्डन जी कह रहे हैं कि डेथ मतलब जो तू है ना, तू बहुत ज़्यादा अपने आप को पावरफुल मत समझ, क्योंकि तू भी स्लेव है, तू गुलाम है। अब किसी गुलाम बता रहे हैं, उसको ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन डन या अकॉर्डिंग टू द पोएट, डेथ इज स्लेव ऑफ, डेथ इज स्लेव ऑफ, ये यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, आपका आ गया, फेट आ गया, किंग आ गया, डेस्परेट मैन आ गया, और कोई भी अगला दे देगा वो, है ना, इसमें से कोई भी कम करके चांस दे दिया, तो चांस थोड़ा सा अलग लग रहा है, मैं कह रही चांस थोड़ी होगा, चांस हो गया और एक्स वाई जेड, तो इसमें से अब ऐसा कुछ ऑप्शन दे देगा, एक्स्ट्रा कोई बढ़ा देगा कि इसमें से एक कौन सा नहीं है। अब जैसे चांस दे दिया, चांस के बाद उसने दे दिया, चांस के बाद उसने दे दिया कोई पुलिस ऑफिसर फॉर एन एग्जाम्पल, है ना,
तो हम कह सकते हैं पुलिस ऑफिसर, हम तो मतलब कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकता है। तो चांस, तो ये हमें याद होना चाहिए कि कौन कौन से डेथ को उसने किस किस का स्लेव बताया। तो फेट का स्लेव बताया है जॉन डन ने, और उसने चांस का मतलब एक्सीडेंट का बताया है स्लेव मौत को, और जो राजाओं का उसने किंग्स का स्लेव बताया मौत को, डेस्परेट मैन का बताया है। ठीक है। नंबर 14, द पोम असर्ट्स, जोर देती है पोम, दैट डेथ हैज नो पावर अवर्स ओवर द सोल। और ये क्या है, इंसान के शरीर को मारती है सिर्फ। डेथ क्या करती है, मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो जॉन डन ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मृत्यु जो है वो सिर्फ शरीर को मारती है, आत्मा नहीं मर सकती, आत्मा अजर अमर है। नंबर 15 इज द ओपनिंग लाइन इज डेथ बी नॉट प्राउड थू, वैसे यहाँ पे धू हैव कॉल्ड थी, यहाँ पे दो दो सम हैव कॉल्ड थी, बोले डेथ भी, ये लाइन आप लोग ध्यान रखना, ये फर्स्ट लाइन है, डेथ बी नॉट प्राउड थू सम हैव कॉल्ड थी, मतलब डेथ को भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, एक दिन उसका भी अंत होना है। और द फाइनल लाइन, ये वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, डेथ थू साल्ट डाई, ये यहाँ पे इसका मतलब है डेथ टू शाल डाई, मतलब तू भी एक दिन मरेगी, और डेथ तुझको अपने आप पर घमंड नहीं होना चाहिए। सम हैव कॉल्ड थी, मतलब चाहे लोग तुझे मतलब मानते हो पावरफुल, लेकिन ये तो पावरफुल नहीं है। और डेथ थ्रू शॉल्ट डाई, और तू भी एक दिन मरेगी। नंबर 17, अब मरेगी कैसे, क्योंकि ऐसा जॉन डन ने इसमें कहा है पॉम में कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद वो मर जाता है, सिर्फ शरीर मरता है, लेकिन जब उसकी आत्मा है उसका ये दूसरा सफर शुरू होता है ना, आत्मा का सफर दूसरा, वो अपने हेवन में चली जाती है, या अपना जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर चली जाती है। तो वो मरी कैसे, मृत्यु थोड़ी हुई। ये जॉर्डन साहब का कहना है इस पोम में। द पोम इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है, ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है। ठीक है, ब्लैंक वर्स, आयम्बिक पेंटामीटर, तो ये कौन से फॉर्म में लिखी हुई है, आयम्बिक पेंटामीटर में ये इस फॉर्म में लिखी हुई है। डन यूजेज एपेस्ट्रॉपी, अब इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, एपेस्ट्रॉपी यूज हुआ है, एड्रेस डेड डायरेक्टली। अब देखो एपेस्ट्रॉपी क्या होता है गाइस, एपेस्ट्रॉपी होता है कि आप किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके सामने नहीं है। ठीक है, मैंने कल भी बताया था कि रात को आप जिससे चैट करते हो मनी मन, आप उससे कभी बात करते हो, तुम मेरी बात नहीं समझ पाती यार, कितने गलत है, तुम मेरी बात ही नहीं समझ पाती है। मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ तुम समझ क्या जाती हो, तुम समझ क्या जाते हो, तो चैट करते करते विचार आते हैं, आप बात करने लगते हो। तो ऐसे व्यक्ति से आप बात कर रहे हो जो आपके सामने मौजूद नहीं है और आप उससे बात कर रहे हो। उसी तरह से जॉन डन ने कहा है कि डेथ तू प्राउड मत कर, तू भी एक दिन मरेगी, मतलब उससे बात ही तो कर रहे हैं वो, जॉन डन उसी से बात ही तो कर रहे हैं, लेकिन वो क्या सामने बैठी है क्या कि चल आप यार डेथ तू बैठ सामने में तुझे कुछ सुनाना है, ऐसा नहीं है। तो एपेस्ट्रॉपी क्या होता है, एपेस्ट्रॉपी होता है कि कोई बंदा हमारे सामने नहीं बैठा और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये एपेस्ट्रॉपी होता है। फिगर ऑफ स्पीच। नंबर 20, नंबर 19, पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन इज द मेन पोएटिक डिवाइस। इसमें क्या है, एक मेन पोएटिक डिवाइस है और इसमें जॉन डन ने मृत्यु को एक इंसान की तरह ट्रीट किया है, इसलिए इसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन में एज ए पर्सोनिफिकेशन इसको कंसिडर करेंगे। द फ्रेज रेस्ट एंड स्लीप सिंबलाइजेज टेम्परेरी रेस्ट एंड एटर्नल एंड। तो ये फ्रेज जो है रेस्ट एंड स्लीप वो दिखाती है कि सिंबलाइजेज टेम्परेरी रेस्ट एंड नॉट एटर्नल एंड। तो रेस्ट और स्लीप ये दिखा रही है कि जैसे ये एक टेम्परेरी स्टेज है मृत्यु की, ठीक है, और उसी तरह से मृत्यु भी एक टेम्परेरी स्टेज है। इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा जो है वो फ्री हो जाती है, वो मुक्त हो जाती है और अपने नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट धाम को या हेवन में चली जाती है। नंबर 21, डन आर्ग्यूज दैट डेथ ब्रिंग्स एटर्नल लाइफ नॉट डिस्ट्रक्शन। तो वो ये कह रहा है कि जॉर्डन कह रहे हैं इसमें कि ये वो बहस करते हैं कि अरे मृत्यु के बाद ना इंसान की मौत नहीं होती, उसके बाद तो एटर्नल लाइफ, असली वाला जीवन शुरू हो जाता है आत्मा का, और आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही अजर अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर तो हमेशा मरते रहते हैं, मतलब शरीर क्या है, कपड़ा है आत्मा का, और वो अपने कपड़ों को हमेशा चेंज करती रहती है। तो मृत्यु कपड़ों की होती है, मृत्यु शरीर की होती है, उसके बाद तो एटर्नल लाइफ शुरू होती है। नंबर 2, द पोम रिजेक्ट्स द फियर ऑफ डेथ। और ये पोम में जॉन डन कह रहे हैं कि ये डरने की जरूरत नहीं है इससे, इसके बाद तो आपका दूसरा वाला जीवन शुरू हो जाता है, नया वाला, तो डेथ कोई बहुत पावरफुली से डरो मत। नंबर 23, द पोएट मोक्स डेथ एज नॉट माइटी एंड ड्रेडफुल। कि अब जॉन डन कह रहे हैं कि इससे डरो मत आप लोग,
इंसानों को कह रहे हैं इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इतनी शक्तिशाली नहीं है, या उतनी कोई भयानक नहीं है, उतनी कोई खतरनाक नहीं है कि आप इससे डर रहे हो। ठीक है। पॉपी और चार्म आर मेंशन टू शो दैट ड्रग्स मैजिक कैन ब्रिंग स्लीप बेटर देन डेथ। अब ये कह रहे हैं कि देखो, डेथ के अल्टीमेटली काइंड ऑफ स्लीप है, एक परमानेंट स्लीप है, बहुत आरामदायक स्लीप है, बहुत। तो पॉपी का मतलब होता है अफीम, ओपियम। ओपियम और चार्म आर मेंशन टू शो दैट ड्रग्स और मैजिक। तो वो ये शो करते हैं कि यार ड्रग्स लेके या आप ना ये ओपियम लेकर भी आप बहुत अच्छी, बहुत शांति वाली नींद ले सकते हो, या कोई भी स्लीपिंग प्लेस लेकर आप बहुत अच्छी नींद ले सकते हो, और आप अच्छा फील करोगे, बेटर देन डेथ, और डेथ से भी अच्छा फील करोगे। ठीक है। अल्टीमेटली डेथ क्या है, एक लाइक रेस्टिंग मोड ही है। सॉरी। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स रिफर्स टू द पीस ऑफ गॉड, पीस ऑफ गुड सोल्स आफ्टर डेथ। तो अब इसके बाद क्या, मृत्यु के बाद इंसान को दफना दिया जाता है, क्योंकि क्रिश्चियन फेथ में ये बिलीव करते थे, और उसमें दफनाया जाता है बॉडी को। तो वो कहते हैं कि डेथ के बाद क्या है, डेथ के बाद पीस आता है। जो एक अच्छे लोग होते हैं उनके बॉन, या जो इंसानों के बॉन्स, हड्डियां वो है आराम करती रहती हैं कब्र में, और जो सोल है, पीस ऑफ गुड सोल्स आफ्टर डेथ, और मतलब जो सोल है वो अपने एटर्नल लाइफ को शुरू कर देती है, वो अपने अगले स्टेप पे पहुंच जाती हैं। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स रिफर्स टू, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना, रेस्ट ऑफ देयर बोन्स रिफर्स टू पीस ऑफ गुड सोल्स आफ्टर दैट। मतलब कि जो अवशेष बचते हैं, जैसे दफनाने के बाद शरीर को, बॉडी को, उनके सिर्फ हड्डियां बचती हैं। तो ये एक संकेत है, जो उनके अवशेष हैं बॉडी के, कि अब ये जो इस बॉडी की जो सोल है वो परम धाम को चली गई है, पीस में चली गई है। रेस्ट इन पीस है, RIP लिखते हैं हम लोग, रेस्ट इन पीस, ये वाला मामला। नंबर 26, बेस्ट मैन डाई सून बिकॉज दे अचीव एटर्नल रेस्ट अर्लियर। और ये कहते हैं कि अच्छे लोग जल्दी मरते हैं, अच्छे लोग जल्दी मरते हैं, और वो मतलब जो औसम, जो सुप्रीम आपका पीस है उसको प्राप्त कर लेते हैं, और अपने उनकी जो सोल है वो अगले धाम में चली जाती है। द पोम बिलोंग्स टू द रिलीजियस डिवोशनल जॉनर। ये जो पोम है इसका जो जोनर है वो रिलीजियस है, डिवोशनल है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द जॉनर ऑफ पोम डेथ नॉट टू बी प्राउड। ये इसमें रिलीजियस आ जाएगा, डिवोशनल आ जाएगा, जो दोनों में से एक आएगा। 4 ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि ये पोम जो है इसका जो जॉनर है, जॉनर मतलब जॉनर होता है कॉमेडी, ट्रेजिडी, और किस मतलब उसका क्या जॉनर है, वो किस कॉमेडी के लिए है, ट्रेजिडी के लिए है, मिरिकल प्ले है, या वॉट एवर जो भी कुछ, अगर ये पोम है तो पोम के हिसाब से। तो रिलीजियस है और डिवोशनल है। नंबर 28, द वर्ड पुअर इज पुअर डेज शो सिंपैथी नॉट फियर। अब इसमें आपको आपने जब ये पोएम पढ़ी होगी, मैंने लास्ट में समझाया भी है लास्ट लेक्चर में, तो इसमें जॉन डन ना ये जो डेथ को कहते हैं पुअर डेथ, बेचारी डेथ, तो उनको सिंपैथी है उससे, वो डरते नहीं है। 29 नंबर, डन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स डेथ इज फिलोसफिकल एंड क्रिश्चियन। और जो जॉन डन, क्योंकि देखो फिलोसफिकल उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेटाफिजिकल पोएट थे ये, तो डॉन का एटीट्यूड है डेथ की तरफ की ना, ये क्रिश्चियन फेथ के हिसाब से बहुत फिलोसफिकल है। वो कह रहे डरने की जरूरत नहीं है, वो तो सबको आनी है एक दिन मौत। तुम द पोम आर्ग्यूज फॉर द इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल। और ये पोम कहती है कि जो आत्मा है ना वो अमर है, वो कभी नहीं मरती, सिर्फ शरीर मरता है। नंबर 31, आई होप गाइज आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप अच्छे से सुनना इसको, आप ध्यान से सुनना इसको, आपको इसमें आपको 100% आपको क्वेश्चंस आने ही आने हैं। द पोम फॉलोज अ मिक्सचर ऑफ पेट्रार्कन एंड शेक्सपियरियन सोनेट फॉर्म। तो ये जो पोम लिखी है इसमें 2 फॉर्म्स को मिक्स किया गया है। इसमें पेट्रार्कन सोनेट को भी मिक्स किया गया है। इसमें ये जो मिक्सचर है दोनों का, जैसे अब्बा अब्बा जो है, मैंने ए बी वाला जो मैंने फर्स्ट पार्ट बताया था वो पेट्रार्कन से, रेस्ट शेक्सपियरियन से, तो 2 सोनेट से ये मिलके ये फॉर्म को कंपोज किया गया है। 32, डन बिलीव्स डेथ इज अ ट्रांजिशन नॉट एन एंड। तो डन उसमें ये बिलीव करते हैं कि जो मौत है वो आपका ट्रांजिशन है, मतलब वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, आप बॉडी से निकल के आपकी जो सोल है वो अगले पार्ट को जा रही है, अगली लाइफ को जा रही है। ठीक है। तो आपकी लाइफ का एंड नहीं है। लोग कुछ रिलीजन में बिलीव होता है ना कि लाइफ आफ्टर डेथ, ये वाला कंसेप्ट है।
कि आपकी जो बॉडी है उसके बाद भी आपकी जो सोल है उसकी एक अगला उसका एक जीवन है। द पोम्स स्ट्रक्चर लीड्स टू अ लॉजिकल एंड स्पिरिचुअल कंक्लूजन। तो ये जो पोम का स्ट्रक्चर है वो संकेत करता है पोयम को कि एक लॉजिकल पोयम है कि स्पिरिचुअल पोयम है, उसके हिसाब से इसका कंक्लूजन जॉन डन उसके कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। द मेटाफिजिकल कंसीट कंपेयर्स डेथ टू स्लीप। अब देखो कंसीट क्या होता है, कंसीट तुलना होती है। मेटाफिजिकल आप जो अगर पोएट्स आप पढ़ेंगे उसमें कंसीट वाला एक पार्ट है, तो कंसीट का मतलब तुलना करना होता है, ये अपने हिसाब से तुलना करते हैं, इनका एक पैटर्न होता है। तो उसमें जो जॉन डन है वो डेथ को स्लीप से और रेस्ट से कंपेयर करते हैं। 35 नंबर, डन्स बिलीफ इज रूटेड इन क्रिश्चियन रिसरेक्शन। तो डन का जो बिलीफ है वो किस पर बेस्ड है, वो क्रिश्चियनिटी पे बेस्ड है। ओके, दे एक्चुअली ही फील्स दैट देयर इज अ लाइफ आफ्टर लाइफ, death is not the last point of the life, and after that there is after the death there is a certain life of soul we people have in Christianity. So it was mentioned by him. Number 36, fate, chance, kings। ये मैंने पहले भी बताया है कि आपकी जो मृत्यु है वो मृत्यु गुलाम है भाग्य की, एक्सीडेंट की, राजाओं के ऑर्डर की, और एक डेस्परेट मैन की। कभी भी वो डेथ्स डिपेंडेंसी, डेथ इन सब चीज़ों पे डिपेंड है। एक डेस्परेट मैन कभी भी सुसाइड कर सकता है, मूड खराब हुआ कूद के तालाब में जाके, क्या रखा है जीवन में, ये मृत्यु उसे मिल गई। तो ये सब गुलाम है, मृत्यु को ये बुला सकते हैं कभी भी कि भाग्य। आप जा रहे हो गाड़ी से, एकदम कार्डियक अटैक आ गया आपको, भाग्य है। चांस, एक्सीडेंट, आप जा रहे हो कहीं कार से, किसी ने उड़ा दिया, तो ये चांस है। किंग ने ऑर्डर कर दिया, तो काइंड ऑफ। नंबर 37, डेथ हैज़ नो इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स ऑन। तो ये कह रहा है कि डेथ जो है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो पावरफुल कैसे होगी। ये भी फेट, चांस, किंग्स और डेस्परेट लोगों की गुलाम है, और ये जहर और पॉइजन जैसे और बीमारी जैसे मतलब इसके फ्रेंड हैं, तो जिनके आसपास ही रहती है। द पोम बिगिंस विद अ चैलेंज एंड एंड्स विद विक्ट्री ओवर डेथ। तो ये जो पोएम जो शुरुआत होती है उसमें जो जॉन डन है वो डेथ को चैलेंज करते हुए अपने पोम की शुरुआत करते हैं कि यू शुड नॉट बी प्राउड, तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए उसने आगे जाके इसमें बताया है। और आखिरी में आपको ऐसा फील होता है कि आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया, आपने उसको छोटा दिखा दिया है। 39 नंबर, माइट एंड ड्रेडफुल। तो माइट का मतलब शक्तिशाली होता है, ड्रेडफुल का मतलब भयानक होता है। आर एडजेक्टिव्स यूज्ड आयरोनिकली। तो मतलब मजाक उड़ाते हुए, आयरोनिक मतलब एक हास्यपद स्थिति में जॉन डन ने ये दो यूज़ किए हैं वर्ड्स। माइटी मतलब शक्तिशाली की तू शक्तिशाली नहीं है मृत्यु, और ड्रेडफुल ना ही तू भयानक हो, भयानक है मुझ जैसा व्यक्ति तो तुझसे नहीं डरता है। द पोम रिफ्लेक्ट्स डन्स पर्सनल फेथ एंड इंटेलेक्ट। तो ये जो पोम है, डन का जो पर्सनल फेथ है, जो विश्वास है जीवन पर, मृत्यु पर, उसके बाद के जीवन पर, और उनका जो इंटेलेक्ट है, उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो तर्क शक्ति है, जो उनका फेथ है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि जॉन डन किस किस्म के लॉजिकल इंसान थे, और उनका फेथ पर, उनका क्रिश्चियनिटी पर, उनका जो धर्म था उन पर उसका कितना विश्वास था, और वो किस तरह से तर्क करते हैं कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसके पीछे साइंटिफिक कारण भी क्या है और कैसे है। चलिए ये लास्ट पार्ट है 41 to 50। लास्ट 10 वन लाइनर फैक्ट्स हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द इमेजरी ऑफ स्लीप सजेस्ट पीस एंड रिन्यूअल। तो द इमेजरी ऑफ स्लीप सजेस्ट पीस एंड रिन्यूअल। तो ये जो स्लीप है ना वो आपको जो संकेत करती है पीस की तरफ करती है, रिन्यूअल की तरफ करती है, और इसमें परमानेंट जो स्लीप दिखाया गया है जॉन डन के द्वारा वो मृत्यु को दिखाया गया है। द पोएट बिलीव्स दैट आफ्टर दैट। तो पोएट क्या बिलीव करता है, आर सोल्स अवेक एटर्नली। तो जॉन डन इसमें कहते हैं कि मृत्यु जो है उसके बाद भी एक लाइफ है जो आत्मा की लाइफ होती है, लेकिन शरीर यहीं पर रह जाता है, शरीर यहीं पर छूट जाता है, शरीर से आत्मा निकल जाती है, अपने अगले धाम को जाती है, स्वर्ग में जाती है, जो भी उसका एक अगला जीवन है। तो हम लोग मृत्यु नहीं मान सकते, वो एक पार्ट है, एक डेस्टिनेशन है, एक पॉइंट ऑफ लाइफ है। नंबर 43, द लास्ट लाइन, डेथ थू शाल्ट डाई इम्प्लाइज मतलब संकेत करना, डेथ डिफीट थ्रू एटर्नल लाइफ। कि वो ये कहता है कि तू भी मरेगी। कैसे मरेगी? मैंने ये कहा, जॉन डन ने ये कहा है पोम में कि एक जो मौत है वो एक पॉइंट है, उसके आगे एक और लाइफ है। तो ये डेथ यहीं पे मर जाती है, सोल तो अजर अमर है, तो अगले अपने इसमें चली जाती है। तो यहाँ पे ये लास्ट लाइन में कहा है, द लास्ट लाइन, डेथ
थू शाल्ट डाई इम्प्लाइज डेथ डिफीट थ्रू एटर्नल लाइफ, कि जो हमारी एटर्नल लाइफ है, जो हमारी सोल की लाइफ है, उससे डेथ जो है वो हार गई। नंबर 44, डन मोक्स डेथ्स प्राइड बाई कॉलिंग इट टेम्परेरी इल्यूजन। तो डन क्या है, मजाक उड़ाते हैं डेथ प्राइड, कि डेथ तू गर्व मत कर, तू घमंड मत कर, तू शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि तेरी जो ये है ना, तू टेम्परेरी है, ये इल्यूजन तूने क्रिएट कर रखा है ना, अरे मौत आ जाएगी, इंसान को मौत आ जाएगी, मौत से डरो, तो ये टेम्परेरी इल्यूजन है, क्योंकि मौत के बाद भी जीवन शुरू होता है। द पोम यूजेस पैराडॉक्स, डेड डाइज एट द एंड। अब पैराडॉक्स का मतलब ये हो गया कि दो आप विपरीत चीजों की आप तुलना कर रहे हो। डेथ का मतलब मृत्यु, यहाँ पे जॉन डन ने डेथ को ही मार दिया कि डेथ तू भी मरेगी, क्योंकि सोल तुझे छोड़ेगी उस दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पे ये पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच का, लिटरेरी टर्म का यहाँ पे उपयोग हुआ है। ऐसा भी हमें ध्यान देना है कि इसमें आयरनी यूज़ हुआ है, इसमें पैराडॉक्स यूज़ हुआ है, इसमें एलिट्रेशन भी कुछ जगह यूज़ हुआ है, इसमें आपका शुरुआत में मैंने कुछ एक दो चीज़ें और बताई थी, मॉक आपका यूज़ हुआ है, सॉरी मॉक तो मजाक उड़ाना होता है, ये आपका पर्सोनिफिकेशन इसमें यूज़ हुआ है, ये इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं। द टोन चेंजेस फ्रॉम आर्ग्यूमेंटेटिव टू ट्रिम्फेंट, मतलब आर्ग्यूमेंट से शुरू होता है, वो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील करके आखिरी में कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो ये भी याद रखने की ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्ग्यूमेंटेटिव पार्ट से शुरू होती है और ट्रिम्फेंट वाले पार्ट पे ये खत्म होती है। द पोएम्स लैंग्वेज, पोएम की जो लैंग्वेज है वो सिंपल है येट डीपली फिलोसफिकल है, मतलब दिखती सिंपल है, लेकिन अगर उसके आप भावों में जाना चाहोगे, अगर आप उसको गहराई से समझोगे तो आपको समझ आएगा कि यार ये क्या है पोएम, है ना, मौत को चैलेंज कर रहे हैं क्या, उस पर फिलॉसफी है क्या, उनकी विचारधारा है, आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड में आप रह रहे हो ये बहुत ज़्यादा ये टेम्परेरी है, तो यहाँ पे वो मत करो जो आपको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करे। 48 नंबर पे आ जाते हैं। द लाइन थू आर स्लेव टू फेट चांस किंग्स एंड डेस्परेट मैन शोज डेथ्स लिमिटेशन। तो एक लाइन इसमें ये है कि ये स्लेव है, मृत्यु जो है वो स्लेव है, किसकी स्लेव है, भाग्य की स्लेव है, एक्सीडेंट की स्लेव है, राजाओं की स्लेव है और डेस्परेट आदमी की स्लेव है। तो इसकी एक लिमिटेशन है, अगर किसी की मौत नहीं आ रही, कोई अगर कूद गया, मतलब कोई पगला सा आदमी वो कूद गया जाके तालाब में, कूद गया जाके बिल्डिंग से, अगर तूने हाँ नहीं बोला कूद जाऊंगा काइंड ऑफ, तो ये लिमिटेशन है डेथ की। 49 नंबर पे लिखा है कि पॉपी और चाम की जो अफीम है वो रिप्रेजेंट करती है मैन मेड स्लीप। देखो अगर किसी ने नशा कर लिया, किसी ने ड्रग्स ले ली, किसी ने अफीम ले ली, तो वो भी बहुत एक अच्छी नींद सोता है, ऐसा इसमें मेंशन किया है। तो ये मैन मेड स्लीप है वर्सेस नेचुरल डेथ, कि तू ऐसा मत कर कि तुझे फील नहीं किया जा सकता, ये हमारे पास टेम्परेरी डेथ भी है, हम ऐसा सोएंगे, ये पॉपी को लेके अफीम को लेके 2-3 दिन सोते रहेंगे आराम से, तो तू ऐसा भी मत सोच कि तुझे फील नहीं कर सकते, कर सकते हैं। नंबर 50 इज द पोम कंक्लूड्स दैट डेथ लीड्स टू इमॉर्टेलिटी नॉट एक्सटिंक्शन। तो जो डेथ है वो अमृतत्व की तरफ जाती है, इंसान की मौत हुई, मरा, उसका जो फ्यूनरल सेरेमनी हुई, उसका अंतिम संस्कार हुआ, तो वो एक पॉइंट है शरीर का, आत्मा निकली, आत्मा चली गई जहां उसको जाना है। गाइज ये 51 लाइनर फैक्ट्स है मेरे तरफ से, मैंने आपको कोशिश की समझाने की मेरे तरफ से, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। पोम को अगर आपने ये वीडियो लेक्चर पिछला वाला नहीं देखा है, आपने सीधे अगर 51 लाइनर फैक्ट्स देखे हैं तो आप इसको ज़रूर देखें एक बार, क्योंकि अगर आपने पोम को लाइन बाय लाइन समझ लिया तो आपको 101% कोई भी MCQ ऐसा नहीं होगा जो आपसे बचेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही करते हैं इस वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं फिर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें प्लीज़।